हम लोग इंटेलिजेंस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इंटेलिजेंस चैप्टर में हम लोगों ने देखा जो सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट है आईक्यू। आईक्यू का भी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मॉडरेट इफेक्ट डालती है, जिसके कारण से थ्योरी फैक्टर जो है आईक्यू, थ्योरी फैक्टर को हम लोगों को पढ़ना पड़ा। आईक्यू के बारे में हम लोगों ने देखा कि जिस ढंग से अमेरिका कल्चर आईक्यू को जो इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया, लेकिन आईक्यू बहुत सारे पर्सन का आईक्यू निकाल लिया गया। अमेरिकी गवर्नमेंट भी उसमें उत्सुक थी और वहां के सिटीजन भी उत्सुक थी कि सभी अपने अपने आईक्यू टेस्ट कराने के लिए बेताब थे। लेकिन आईक्यू टेस्ट उस पे आईक्यू टेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मॉडरेट इफेक्ट क्यों डालता है? तो इसका कारण है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण। साइकोलॉजी में काउजेज में दो ही काउजेज आते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, सभी उसका पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे एक जुड़वा बच्चों के बारे में। जुड़वा बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चे जब जो बिल्कुल सेम है, उस जुड़वा बच्चे को हम क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जो एक ही सेल से टूट के बनते हैं, जिसकी 100% ये आपका सारा चीज मिलते जुलते रहता है। जुड़वा बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस को। जब 100% सारा चीज उसके आईक्यू, जब सारा चीज सेम मिल रहा है, एक को हम कहां रखते हैं? एक को हम सेम होम में रखते हैं और दूसरे को हम कहां रखते हैं? डिफरेंट होम में रखते हैं। जब एक को हम सेम होम में रखें और दूसरे को हम डिफरेंट होम में रखें तो क्या दिखता है? सेम होम में रहने पे दोनों बच्चे के बीच सीटेट में तो नाम दे के आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मान लेते हैं एक राजन्या है, एक राजेश्वरी है। जब राजन्या और राजेश्वरी जब सेम होम में रहते हैं तो दोनों के आईक्यू में क्या कोरिलेशन होता है? दोनों के आईक्यू में 0.85 का कोरिलेशन होता है। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में 15% का मात्र गैप हुआ सेम होम में रहने पर। जब डिफरेंट होम में रखा जाता है तो दोनों के बीच में आईक्यू में क्या रिलेशन होता है? 0 कोरिलेशन। राजन्या और राजेश्वरी के आईक्यू में 0.75 का कोरिलेशन होता है। और सेम होम के कोरिलेशन का बात करें और डिफरेंट होम के कोरिलेशन का बात करें, ओनली 10% का फर्क पड़ता है। इस कारण से हम लोगों ने क्या देखा? हेरिडिटी जो है आइडेंटिकल ट्विंस पे इफेक्ट डालती है और आइडेंटिकल ट्विंस में 75% या 0.75% हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस है, तो इन्वायरमेंट का 25% है, इसमें इन्वायरमेंट का 15% है। इस तरह से जो हम लोगों ने हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ा था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होता है, मल्टीपल का रिलेशन होता है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें एडिशन होता है, समेशन होता है। हेरिडिटी आइडेंटिकल ट्विंस में H+E का रिलेशन होता है, अदर चिल्ड्रन में H/E का रिलेशन होता है, जो हरियाणा टेट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस ढंग से हेरिडिटी का हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को जाना। अब हम लोग इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस को जानेंगे। इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या आता है? सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट या सोशियो कल्चर स्टेटस आता है। मान लेते हैं कि एक बच्चा पुअर बैकग्राउंड के स्कूल में पढ़ता है और दूसरे बच्चा आपका ये मान लेते हैं कि एक नए स्कूल में पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है, सीएससी फॉर एग्जांपल नाम देके ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहां नाम ले लेते हैं खुशी सिंह का, जो आईसीएससी संत जोसेफ स्कूल में पढ़ती है। तो पुअर बैकग्राउंड वाले पढ़ने का बच्चा, और यहाँ ज्यादा रिसोर्सेस है, आईसीएससी स्कूल संत जोसेफ में ज्यादा रिसोर्सेज है। इसके कारण जब हम 10 साल का काउंट करेंगे तो फिर कितने का कोरिलेशन दिखेगा? पुअर बैकग्राउंड में पढ़ने वाला बच्चा का कोरिलेशन आपका, और इसमें कोरिलेशन 0.75 का कोरिलेशन होगा, यानी 25%
जो अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ने वाली है, खुशी सिंह जो है 25% या 0.25% उस बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंस दिखेगी, ऐसा प्रयोग से पाया गया। हम लोगों ने हेरिडिटी के इंपॉर्टेंस को देखा, इन्वायरमेंट में सोशियो कल्चर, ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के परफॉर्मेंस को देखा। अब हम लोग और भी इन्वायरमेंट का एक चर्चा करते हैं, जो एक इफेक्ट का चर्चा करते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स का फेवरेट है, और हम लोग भी एक टीचर हैं, एक टीचर के होने के नाते फ्लेन इफेक्ट को गौर करना बहुत जरूरी है। फिर हम खुशी सिंह का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 1950 में कोई बच्चे पैदा हुए या कोई पैदा हुए, और जब वो 20 साल का हो गया, जब वो 20 साल का हुआ तब उसका आईक्यू टेस्ट किया गया। 1960 में बच्चे पैदा हुए, उसका आईक्यू टेस्ट किया गया। ऐसा क्या देखा गया कि हर 10 साल में तेज इंटेलिजेंस बच्चे पैदा होते हैं। और अभी हम लोग क्या एवरेज बच्चे का आईक्यू पढ़ते हैं, एवरेज बच्चे की आईक्यू आपकी 100 होती है, लेकिन यही अगर सिस्टम जारी रहा 2050 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज बच्चे की आईक्यू 110 होती है, क्योंकि समय के साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बदलाव होते हैं। हम लोग के समय में ना टेलीविजन था, एक टेलीविजन रहता था, पूरे मोहल्ले के लोग देखते थे। हम लोग से भी पहले में एक रेडियो अगर रहता था, पूरे गांव के लोग उसको देखते थे, एक टेलीविजन में पूरे गांव के लोग। आज के डेट में क्या हो गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और उसके बाद जूम स्टूडियो से वहां मतलब क्लास मतलब हो रहा है, लॉकडाउन में भी इस ढंग से ये सारा चीज हम देखते हैं कि आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंस आपके पैदा होते हैं। फ्लेन इफेक्ट, आईक्यू का ग्राफ हम लोगों ने, इंटेलिजेंस का ग्राफ हम लोगों ने पियाजे में भी पढ़ा, और ये भी हर जगह इंटेलिजेंस का ग्राफ कैसे बनता है, इस ढंग से बनता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देंगे। इंटेलिजेंस का जब भी ग्राफ होगा, मान लेते हैं 1950 का ये ग्राफ है, तो ये क्या होगा 1960 का ग्राफ, 1970 का ग्राफ, ये थोड़ा बढ़ते चला जाएगा, और ऐसे करते करते समय आते आते उसमें क्या होते हैं, आईक्यू प्रभावित होती है। यही फ्लेन इफेक्ट है कि हर 10 साल में तेज बच्चा निकलते हैं। ये फ्लेन इफेक्ट हुआ। इन्वायरमेंट में हम दो टॉपिक को देखे, एक सोशियो कल्चर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और दूसरा फ्लेन इफेक्ट को हम लोगों ने जाना, हेरिडिटी को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग एक इन्वायरमेंट के सब पार्ट को हम ये कल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हंसराज पटना के लिए भी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी कल्चर और उसके घर की कल्चर बाइलिंगुअल कल्चर है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में। अगर हर्षराज को बंगाल भेज दिया गया पढ़ने के लिए, तब उसका क्या होगा, तो वहां का कल्चर यहाँ का कल्चर क्या होगा, हो सके डिफरेंट के कारण उसे प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज डिफरेंस के कारण प्रॉब्लम हो। तो ऐसा पाया गया है, रिसर्च से ऐसा प्रूव्ड हुआ है कि उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फिर असर पड़ेगा। इस ढंग से यह कल्चर को अमेरिका में टेस्ट किया गया। वहां की कल्चर व्हाइट अमेरिकन के रेस्पेक्ट में थी, और ब्लैक अमेरिकन को प्रॉब्लम होता था, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण उसके इंटेलिजेंसी इफेक्ट होती थी, जिसके कारण से 1938 ईस्वी में रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट लाया गया। एकमात्र टेस्ट मैट्रिक्स टेस्ट जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे तो जब इंटेलिजेंस टेस्ट का चैप्टर हम पढ़ाएंगे अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, KVS, NVS या DSSSB के लिए, तो इसमें पूरा इंटेलिजेंस टेस्ट के हम लोग पढ़ाएंगे। उसमें कल्चर के इफेक्ट को कम किया गया, किस प्रकार के कल्चर का इफेक्ट कहीं से कोई प्रभावित ना हो, कल्चर का इफेक्ट के कारण बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस लो या मॉडरेट ना हो। रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट कल्चर के इफेक्ट को कम करता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आईक्यू क्यों मॉडरेट इफेक्ट डालता है। तो मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस के माध्यम से हम लोगों ने जुड़वा बच्चे को समझा,
उसमें हेरिडिटी के इंपॉर्टेंस को जाना, इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, फ्लेन इफेक्ट के माध्यम से और कल्चर के इफेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने समझा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए टीचर हम लोगों को इस सारी बात पे गौर करना चाहिए ताकि क्या हो, हम लोग बच्चे को ऑब्जर्व कर सके और बच्चे को ऑब्जर्व करने से क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं, बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होंगे। तभी मेरा क्या होगा, हमारा कंट्री, हमारा सोशल, हमारा स्टेट ये प्रोग्रेस करेगा। हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं से लाइट प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो, मीडियम प्रॉब्लम, इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम में, आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे विशेष प्रॉब्लम होने पे कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।